मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में। आज किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में हम बात करेंगे। वो मुद्दा जो अक्सर सबकी चिंता का विषय होता है, जो गहन है, जिस पर बात होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे देशी नस्ल होती है, जो हमारी भारत मूल्य की जो नस्लें होती हैं, वो विदेशी नस्लों में क्या अंतर होते हैं, क्या ऐसी विशेषताएँ होती हैं, खूबियाँ होती हैं जो हमारे भारत मूल्य की नस्लों को विदेशी नस्लों से बेहतर बनाती है। हम जानेंगे कि क्यों आपको देशी नस्ल का पशुपालन करना चाहिए विदेशी नस्लों की अपेक्षा। हम बहुत सारे फैक्चुअल तथ्यों के साथ आपको आज जानकारी देंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। हम कुछ फैक्ट्स को लेकर चलेंगे, उनके हिसाब से हम इनके बीच में अंतर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम सबसे पहले बात करें स्थान की, तो जो देशी नस्लें होती हैं वो ऐसी नस्लें होती हैं जो इसी भारत की ही होती हैं, जो भारत में ही पली बड़ी होती है और भारत मूल्य की ही होती है। इन्हें किसी और स्थान से लाया नहीं जाता। और जबकि दूसरी ओर जो विदेशी नस्लें होती हैं, उन विदेशी नस्लों को विदेशों से लाया जाता है और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। पहले जो विदेशी नस्लें होती थी उन्हें जहाज़ों की मदद से और जो पानी के जहाज़ों की मदद से देश में भारत में लाया गया था, पर आज प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के कारण, तकनीकी के बढ़ जाने के कारण आज उनके सीवन को और एम्ब्रियो को, भ्रूण को देश में लाया जाता है। अगर मैं इनकी नस्लों की बात करूं तो जो देशी नस्ल होती है, देशी नस्लें 45 किस्म की नस्लें भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है। देशी नस्लों की मैं बात करूं, साहिवाल, गंगातिरी, कांकरेज, हरियाणवी, राठी, नगौरी और गिर जैसी नस्लों की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की नस्लें 45 किस्म की नस्लें भारत में पाई जाती है। अगर हम विदेशी नस्लों की बात करें तो मुख्यतः 2 तरह की नस्लें हैं जिनका अच्छे स्तर पर पशुपालन किया जाता है। वो है HF है, जिसे हम होल्स्टीन फ्रीजियन भी बोलते हैं, और एक जर्सी। मात्र 2 तरह की नस्लें पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि तापमान सहने की क्षमता की, तो जो विदेशी नस्लों की अपेक्षा जो देशी नस्लें होती हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को भी, तापमान को भी सहन कर सकती हैं, क्योंकि ये भारत मूल्य की होती है, भारत की ही होती है। इनके अंदर बहुत सारी प्रकृति द्वारा बहुत सारे तोहफे दिए जाते हैं, बहुत सारा एडेप्टेशन होता है और इनके अंदर गुण होते हैं जिससे ये ज़्यादा तापमान को भी सहन कर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो विदेशी नस्लें होती हैं वो ज़्यादा तापमान को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश से आई होती है, यूरोपियन कंट्रीज से इन्हें लाया गया होता है। तो अक्सर भारत की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, वो शुष्क जलवायु है, इसीलिए वहाँ ये एग्जिस्ट नहीं कर पाती। मैं बात करूँ तो इनमें गलखंभ होता है जो इन्हें तापमान सहने में बेहतर बनाता है। लटकती हुई चमड़ी होती है, उसे गलखंभ कहा जाता है। इसके कारण ये हीट को टॉलरेट कर पाती है। वहीं विदेशी नस्लों की गाय में देखें तो ये गलखंभ जैसी चीज़ नहीं होती। हमारी देशी नस्लों की गाय की मुख्य पहचान होती है कुकुंद, जो उनकी पीठों में एक कुबड़ होता है, उसे बोला जाता है। अक्सर देशी नस्ल की गाय में ये पाया जाता है, जबकि विदेशी नस्ल की जो गाय होती है इनमें कुकुंद नहीं पाया जाता। अगर मैं इनके माथे की बात करूँ तो देशी नस्लों का जो माथा होता है वो उभरा हुआ होता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर पे ताज लगा हो। जबकि हम विदेशी नस्लों के माथे के बारे में बात करें तो विदेशी नस्लों का माथा धंसा हुआ होता है और अच्छा भी नहीं दिखता। अगर मैं आहार की बात करूँ, जो हमारी देशी नस्लें हैं वो कम आहार और जुगाली ज़्यादा करती हैं। जुगाली ज़्यादा करने के कारण इनके दूध में पौष्टिकता, गुणवत्ता और मिठास बहुत ज़्यादा होती है, जबकि विदेशी नस्लें हैं वो जुगाली बहुत कम करती हैं और आहार भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जो हमारी देशी नस्लें होती है उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये लंबे समय से भारत में रह रही हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ के वातावरण को इन्हें सहन करने की क्षमता आ गई है, इम्यूनिटी इनके अंदर उत्पन्न हो गई है। इसीलिए ये जो नस्लें हैं ये भारत के जो भी पशुओं में भारत में रोग लगते हैं उन रोगों को सहन कर जाती है, जबकि विदेशी नस्लों के अंदर जो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अगर मैं प्रजनन क्षमता की बात करूँ तो देशी नस्ल के पास जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन होती है। ये इनके पास इतनी क्षमता होती है कि ये 10 से 15 बार तक बच्चे देने की क्षमता होती है इनमें। और अगर मैं दूसरी तरफ विदेशी नस्लों की बात करूँ तो 4 से 5 बार बच्चा देने के बाद अक्सर इनमें इनफर्टाइल प्रजनन जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इनके दूध की मैं बात करूँ कि कितने लंबे समय तक ये दूध देती है, लैक्टेशन पीरियड की मैं बात करूँ तो देशी नस्लें 10 से 11 महीने तक लगातार दूध दे सकती हैं, जबकि विदेशी नस्लें 4 से 5-6 महीने तक दूध देती हैं और ये दूध देना बंद कर देती हैं। अब मैं इनके दूध के मूल्य की बात करूँ तो देशी जो नस्लें हैं उनके दूध का मूल्य आज देश में, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका मूल्य भी बहुत अच्छा होता है। 100, 150, 200 लीटर तक इसका जो देशी नस्ल की जो गाय का दूध है इनका रेट है, जबकि विदेशी नस्लों की गाय का दूध का रेट 20 से 25 रुपये है। अगर मैं इनके रंग की मैं बात करूँ तो देशी नस्ल बहुत सारे रंगों में पाई जाती है, जैसे लाल, सफ़ेद, भूरा, स्लेटीदार, चितका वाला रंग पाया जाता है, जबकि विदेशी नस्लें मुख्यतः 2 रंगों में पाई जाती हैं, या लाल या काला। मैं अगर बात करूँ ये जो नस्लें हैं, इन हमारी देशी नस्लें बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ी आकर्षक होती हैं। इनकी आँखों में अगर मैं बात करूँ तो साहिवाल अगर आपने नस्ल देखी हो तो अक्सर लगता है जैसे मानो इसकी आँखों में कोई सुरमा, कोई काजल लगा दिया हो, क्योंकि इनकी आँखें बहुत आकर्षक होती है। और ये हमारी देशी जो गाय होती है बहुत आकर्षक होती है। अक्सर जब आप अगर देशी नस्ल की गाय के पास जाएंगे, उसे खुजलाएंगे तो वो आपको चाटना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके अंदर संवेदना और ममत्व जैसी भावनाएं होती हैं। जबकि दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ विदेशी नस्लों को, अक्सर आप जब उनके पास जाते हैं तो वो डरी सहमी सी लगती है, क्योंकि उनके अंदर ममत्व और संवेदनशील की भावनाएं नहीं होती। अगर और आगे चले मैं बात करूँ इनकी जो हमारी जो देशी नस्लें होती हैं उनकी जो पूँछ होती है वो बहुत लंबी होती है और नीचे जो उनके बाल होते हैं बहुत सघन होते हैं।
जो इन्हें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जैसे मच्छर हो गए, मक्खियों से रोगग्रस्त होने में। वहीं विदेशी नस्लों में तो पूँछ बड़ी छोटी होती है और बाल भी बड़े सघन नहीं होते। अक्सर वो देखा जाता है कि मच्छर और मधुमक्खी मक्खियों के चपेट में आ जाते हैं। जो हमारी देशी नस्लें होती हैं, उनके वो जो बड़ी साफ़-सफ़ाई, बड़ी साफ़-सुथरी होती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा देशी नस्लों को कीचड़ में बैठती हुई। अच्छा, विदेशी नस्लें भैंसों के जैसे कीचड़ों में, गंदगी में रहना पसंद करती हैं। और अगर मैं बात करूँ जो विदेशी नस्लें होती हैं, उनके दूधों में एक तत्व पाया जाता है, जो जिसे हम बोलते हैं बीसीएफ, बीटा कॉस्मोमॉर्फिन सेवन पेप्टाइड बोला जाता है। ये जो तत्व होता है हमारे मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये तत्व होता है जो हमारे अंदर मधुमेह टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसको बढ़ावा देता है। मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे शरीर को। दूसरी ओर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है, कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा देता है। वहीं जो हमारी देशी नस्ल होती है उनके दूध में इस तरीके का कोई तत्व नहीं पाया जाता है। हमारी देशी जो नस्लें होती हैं वो उनके अंदर क्षमता होती है कि लंबे लंबे रास्ते को भी तय कर जाती हैं। बहुत चलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर राजस्थान जैसे क्षेत्रों में देखा जाता है जहाँ गुज्जर जनजातियाँ होती है जो ये जो पशुपालन करती हैं, वो देखा जाता है कि राजस्थान के जो पशुपालक होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो मध्य प्रदेश, पंजाब ऐसे क्षेत्रों में आकर के गायों को चराने लाते हैं। तो हमारी जो देशी नस्ल की जो गाय होती हैं उनमें चलने की क्षमता भी होती है, जबकि विदेशी नस्ल की जो गाय होती है ज़्यादा चलने की क्षमता नहीं होती। ये पसंद करती हैं एक जगह रहने में। और अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी देशी जो नस्ल की जो गाय होती है उनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें पसीना निकलता है। पसीना निकलने के कारण बहुत सारे जो जहरीले तत्व होते हैं जो अक्सर दूधों में आ जाते हैं, वो पसीने के माध्यम से उनके शरीर से निकल जाते हैं। जबकि विदेशी नस्लों में देखा जाता है कि इस तरीके के छिद्र पाए नहीं जाते, और ये जिनके कारण के दूधों में बहुत सारे ऐसे इंटॉक्सिक ऐसा एलिमेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब मैं बात करूँ तो जो देशी जो नस्ल होती है वो बिना बच्चे के दूध नहीं देती, क्योंकि देशी नस्ल में ममत्व, संवेदनशीलता की भावनाएं होती है। क्योंकि विदेशी नस्लें अक्सर देखा जाता है कि बच्चा ना होने में भी ये दूध दे सकती है, और इनका जो लोग पशुपालन करते हैं वीनिंग जैसे सिस्टम को अपनाते हैं। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से जो देशी नस्लें विदेशी नस्लों से अच्छी होती है, क्या ऐसी खूबियाँ हैं देशी नस्लों में जो विदेशी नस्ल से देशी नस्लों को बेहतर बनाती हैं। इसलिए भारत के जो किसान बंधु हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी भारत मूल्य की गाय को ही पालें, क्योंकि इनमें खर्चा बहुत कम है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम है। प्रजनन क्षमता जो अक्सर बहुत ज़्यादा जब हम ब्रीडिंग करते हैं, जब नई नस्लें तैयार करते हैं तो अक्सर विदेशी नस्लों में ये समस्याएं देखी जाती है, जबकि देशी नस्लों में ब्रीडिंग प्रजनन से लेकर कोई समस्या नहीं है। रोग इनमें लगता नहीं है। आहार बहुत कम खाती है, कम आहार में भी कम गुणवत्ता वाला अगर आपके पास आहार है, चारा अच्छा उपलब्ध नहीं है, आप कंसनट्रेटेड मिक्सचर फीड बहुत अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, तो भी ये एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि भारत मूल्य की होती है। इसीलिए आपको देसी नस्लें पालना चाहिए। इनका प्रबंधन मैनेजमेंट बहुत आसान होता है, जबकि विदेशी नस्लों का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें अगर आप पालेंगे तो तापमान से नहीं सह पाती है। तो भारत सरकार द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, नई नई योजनाएं निकाली जा रही हैं, जिससे जो हमारे देश के जो किसान हैं देश में रहने वाली देसी नस्लों को ही पालें और अच्छा पशुपालन कर सकें।